हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबका कमेंट आया था कि अंतिम समय अभी बचा हुआ है, बच्चों का 4 दिन बचा हुआ है, 12-13 तारीख से पेपर सबका होने वाला है यूजी का। तो अभी क्या करें, बहुत मन घबरा रहा है। सबको लग रहा है कि तैयारी इतना कर ली, लेकिन लग रहा है कि तैयारी हुआ ही नहीं। ऐसा बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया कि भैया लग रहा है कि इससे कुछ पढ़े ही नहीं है। तो ये सबके साथ होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमको भी लगता था कि कुछ तैयारी हुआ ही नहीं है, कुछ पढ़े ही नहीं है। अब अंतिम समय में क्या करना चाहिए, मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी चीजें। तो आपको जी घबराना सबका होता है, इसमें आपको कोई ये नहीं करना है कि हमारे साथ ही हो रहा है। ये सबके साथ हो रहा है, चाहे वो कितना भी पढ़ा हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को शांत रखिएगा, क्योंकि अगर शांत नहीं रखिएगा तो आपका पेपर गड़बड़ चला जाएगा। सबसे पहले अपने आप को शांत रखना है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। अब क्योंकि अब 4 दिन में आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि जो हम अभी तक पढ़े हैं वही पेपर में आने वाला है। बस अब अंतिम समय में आप कुछ चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स का फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं आप, क्योंकि इस क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आ नहीं रहे। मैं खुद पेपर देकर आया हूँ तो मुझे पता है। और आप नॉर्मली फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आप कुछ टॉपिक्स जैसे कि संविधान संशोधन हो गया, आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व होता है उसको कर सकते हैं। मतलब अंतिम समय में ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, जैसे जनगणना हो गया, इसको कर सकते हैं अंतिम समय में। और करेंट अफेयर्स के लिए भी ज्यादा आपको अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो काफी है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि पूछ तो 1 साल का रहा है, लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो कम से कम 8 से 9 महीने का तो कर कर जरूर जाए। तो उम्मीद है आप लोगों ने 8 से 9 महीने का करेंट अफेयर्स किया है। फिर भी अगर आपको रिवीजन करना है तो आप स्पोर्ट्स को रिवीजन कर लीजिए, पुरस्कार को रिवीजन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट नियुक्ति है अभी 4 दिन, उसको रिवीजन रिवीजन कीजिए। समिट्स जो हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिए। तो ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ से मतलब अधिकतर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक्स और है आपका एक्सरसाइजेस, कहाँ कहाँ कौन एक्सरसाइज हो रहा है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो फेवरेट होते हैं। साइंस एंड टेक मतलब कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो मतलब एग्जामिनर का फेवरेट होते हैं, उस पर आप कमांड करना। बहुत ज्यादा अब आपको लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, आप तुरंत ये पढ़ते हैं, आपको तुरंत लगता है कि ये बुक बंद करके वो बुक पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आप जरूर सफल होंगे, ये पूरा उम्मीद है। अब भैया पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। अगर आपको सब कुछ आता है, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम नहीं है, तो आप वहां जाकर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए। तो इसके लिए आपको अभी अच्छी नींद लेनी चाहिए। आप ये नहीं कि नींद मतलब टेंशन से सो नहीं रहे हैं, आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले भी अच्छी नींद लेकर आप पेपर देने जाए। अब पेपर देने जाए तो सावधानी कुछ रखेंगे पेपर देने के दौरान। सबसे बड़ी सावधानी है आपका सिली मिस्टेक। आपसे सिली मिस्टेक ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे से भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं गलतियां कर रहा हूँ वही आपको, क्योंकि मैं भी अभी एक एक्सपीरियंस हूँ। तो मैं जो गलतियां करता हूँ, जो मैं गलतियां किया हूँ अभी, मैं जो पिछला एग्जाम मेरा ग्रेजुएट CBT 2 था, वो सिली मिस्टेक के कारण ही मेरे 1-2 नंबर कम हो गया, मैं मेरे मेरिट से बाहर हो गया। यूजी में भी मेरे 107 नंबर है, अगर सिली नहीं करता तो 112 नंबर होते। तो ऐसा होता है, लेकिन आपको इसका विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए, क्वेश्चंस को अधूरा मत पढ़िए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में निम्नलिखित में से कौन है दिया हुआ है और उसको आप पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में, कौन नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन लगाते समय ऑप्शंस का विशेष ध्यान रखें। आपने बना दिया है, आपका आंसर आ रहा है ए, आप फरवरी में लगा रहे हैं सी, तो इस चीज का, क्योंकि मैंने ऐसी गलती की है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है, आपको ऑप्शन गलत नहीं लगाना है। तो ये सब मतलब कि पूरा सिंसियर होकर एग्जाम देना है। तीसरी बात कि पेपर को 3 बार में अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। फर्स्ट राउंड आप
जैसे कि 90 मिनट का पेपर है, तो पहला राउंड में आप कोशिश करिए कि 60 से 70 क्वेश्चंस कर लेंगे, जो विद इन 1 मिनट के अंदर हो जाए। आपको क्वेश्चंस देखकर लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर होने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज़्यादा होगा होने मतलब लग रहा है। तो जो भी आपको 1 मिनट से अंदर हो रहा है, उसको आप 60 से 70 क्वेश्चंस को कर लेंगे, वो आपको आसानी से हो भी जाएगा। उसके बाद ये आपको 60-70 क्वेश्चंस लगाने में मुश्किल से आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। जो आप 45 मिनट में आप 60 से 70 क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि 45 मिनट में मैंने 60 क्वेश्चंस लगा लिया। अब मेरे पास 45 क्वेश्चंस में मात्र 40 क्वेश्चन लगाने हैं या फिर 30 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा बार में आप क्या कीजिए कि दूसरा बार में आपके पास जो भी आपने मार्क को रिव्यू किया है, उसमें से क्वेश्चंस को लगाइए। आपने अभी तक जो भी मार्क को रिव्यू किया होगा, उस क्वेश्चंस को लगाइए। अब बचा हुआ आपके पास कितने क्वेश्चंस है? 40। 40 में से 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप लगा सकते हैं विद इन 2 मिनट के अंदर। तो जो भी आप लगा सकते हैं उसको लगाइए, और अंतिम अंतिम का 10 मिनट बचा कर रखिए कि आप एक बार में पूरा पेपर को देख पाएँ, कि कहीं मैंने ऑप्शंस में गलती नहीं की है, कहीं मैं गलत मतलब एक पढ़ने में नहीं किया हूँ। तो जो भी आपको डाउट हो उसको देख लीजिए, और अंतिम समय में हार्ड क्वेश्चंस को लगाइए, मतलब आपको जो बहुत हार्ड लगता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पहले बार में ही हार्ड क्वेश्चंस को लगाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो लगाते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खो देते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कॉन्फिडेंस गिरता है कि अब मेरे पास, वो आपको टाइमर चल रहा है, आप लगता है कि मेरे पास अब कम समय है, और कम समय है तो एक प्रेशर बनता है, और आप प्रेशर में क्या करते हैं कि आसान क्वेश्चंस को भी गलती कर देते हैं। तो इस प्रेशर को कमाना है, आसान क्वेश्चंस को गलती नहीं करना है, इसलिए आपको पेपर इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना चाहिए। एक बार में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और सावधानी एक और रखना है कि अभी हाल ही के पेपरों में देखा गया है कि रेलवे कुछ क्वेश्चंस गलत दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत दे रहा है। जैसे मैं एनटीपीसी 2025 का जब प्री दिया था ग्रेजुएट लेवल का, तो एक क्वेश्चंस गलत था, लेकिन उस गलत क्वेश्चंस पे मैं 10 मिनट अपना बर्बाद कर दिया कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा कैसे नहीं। तो आप इसका भी ध्यान रखें, और क्वेश्चंस को ईगो पर मत लेना है। उसको अगर लग रहा है कि हमको एक बार में नहीं बना, 2 बार में नहीं बना, उसको तुरंत स्किप करना है, उससे मार्क को रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप गलत क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ गए तो आप अपना पूरा पेपर खराब कर लेंगे। उसके बाद अब मॉक दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको कुछ तरीका आना चाहिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, आपको तरीका नहीं पता है, इसलिए आपको बहुत हार्ड लगते हैं। तो तरीका क्या है? तो आप यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए। आप बहुत बड़े बड़े गुने को आप कम मतलब बहुत कम समय में कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस का चारों यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन क्या है, ये सब टाइम को कम करते हैं। डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट, ये सब आपके पेपर में आपको टाइम को आप, हो सकता है कि जिस क्वेश्चंस में आपको 3 मिनट लगने वाला है, उस क्वेश्चंस को आप 20 सेकंड में बना लेंगे, 30 सेकंड में बना लेंगे। तो आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, डिजिबिलिटी, मतलब मान लीजिए कि 4 से गुना हो रहा है, कोई 4 से गुना हो रहा है, तो हम अंतिम में देख सकते हैं कि 4 का क्या है, कि अंतिम 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि अंतिम 2 संख्या 4 से कौन कट रहा है, उसको कर देंगे। 8 से गुना हो रहा है, अंतिम 3 संख्या कौन कट रहा है। तो डिजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए, आपको ये बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि आप जब मेंसुरेशन बनाते हैं, तो उसमें 22/7 से गुना करते हैं, तो ऑप्शन में कौन है जो 11 से कट रहा है। तो इस तरह से आप मतलब बहुत आसानी से पेपर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको आप लगा सकते हैं, आप विद इन सेकेंड लगा सकते हैं हार्ड क्वेश्चन को। आपको ये सब मेथड पता होना चाहिए। एक है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड आपको अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही काम करता है, तो आप इसको भी लगाएंगे। लेकिन अभी तो ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, तो आपको ये सारे मेथड आने चाहिए। वैल्यू पुटिंग हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया,
आपको डिविजिबिलिटी रूल हो गया, मतलब ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप बनाने जाएंगे तो आपको बहुत लंबा हो सकता है कि एक पेज में बने, लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन बनाते हैं तो हो सकता है कि आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं, विद इन मिनट बना सकते हैं, मतलब आप 1 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो आपको वहां पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्वेश्चन जिस प्रकार बन जाए उसको उसी प्रकार बना लेना है हमको, क्योंकि एग्जामिनर हमारा पेपर थोड़ी चेक कर रहा है कि हम कैसे क्वेश्चंस को बनाए हैं। उसमें तो ये नहीं है कि आपको एक्स मानकर बनाना है, वाई मानकर बनाना है। तीसरी बात, आपको रेशियो का पता होना चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप छोटा कर सकते हैं, आपको रेशियो मेथड आता है तो आपको रेशियो मेथड आता है, रेशियो और परसेंटेज ये पूरा अरिथमेटिक का आधार है। अगर आपको रेशियो और परसेंटेज आता है तो आप अरिथमेटिक का लगभग 90% क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को अभी से कूल रखेंगे। अब रीजनिंग, रीजनिंग में भी ज़्यादा मतलब अगर लग रहा है कि एकदम कुछ न कोई नंबर डिजिट बहुत हार्ड आ रहा है, नंबर सीरीज हार्ड आ रहा है, तो उसको आप स्किप करेंगे, वहाँ होशियारी नहीं करना है, उसको स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे। आपको हो सकता है जीएस जीके जीएस में कुछ आपको हार्ड क्वेश्चंस लगे, जो आपको लगे कि एकदम नया आ रहा है, तो उसको स्किप करेंगे। आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्क लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारा नेगेटिव कम से कम हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, मतलब ये 10 से अंदर ही नेगेटिव रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव आपके मतलब बहुत इफेक्ट करता है। आज अगर ग्रेजुएट लेवल में मेरा 1-2 क्वेश्चंस गलत नहीं होते, मेरे 7 क्वेश्चंस गलत हुए तो मुझे आते थे कहीं ना कहीं, तो मैं वही गलतियां किया था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, पेपर लग रहा था कि बहुत इजी आ रहा है, बना रहा है ए ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बना रहे हैं बी ऑप्शन बी सी लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो मामूली मामूली चीजें है इससे आपको बचना है। और अगर आज वो मेरा 1-2 नंबर आ जाता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं अच्छे पोस्ट पे चला जाता। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। एक नंबर आपका पॉइंट नंबर आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है, इसलिए आप 0.001 नंबर को भी आपको वैल्यू देना है। अगर आप नेगेटिव्स कम करते हैं तो आपका मार्क्स मतलब बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे, एकदम शांत रहेंगे, बिना टेंशन के। आपने अभी तक जो पढ़ा है बेहतरीन पढ़ा है, आप जरूर सफल होंगे। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे वीडियो में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आगे आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ, 12 घंटे की जॉब के बाद थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। अभी दूसरे स्टेशन पे मेरा वर्किंग चल रहा है, तो वहाँ पे 12-13 घंटा, 13 घंटा, साढ़े 13 घंटा, 14 घंटा भी हो जाता है। तो आप इस बात को समझेंगे और कमेंट करेंगे कि किस बात का वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के भी शेयर करेंगे जिनका भी एग्जाम हो, और पॉजिटिव रहेंगे। और एक बात मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं तो वहां पे लोगों से ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां कोई बता देगा, पूछिएगा मॉक में कितना नंबर आता है, वो बोल देगा कि 95, उसको आता है 45। समझ रहे हैं ना? तो इन सब चीजों से बचिएगा, क्योंकि वहां आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो आप पूछा पूछी मत कीजिए किसी से, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और आपको विश्वास होना है मैं एग्जाम निकालूंगा, क्योंकि वहां पर आप अगर बात करते हैं लोगों से तो आप डिमोटिवेट होते हैं। तो इन चीजों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस के रूप में अनुभव किया हूँ, मैं भी एक अभ्यर्थी रहा हूँ, तो उन अनुभवों को आपको से साझा कर रहा हूँ कि ये हर स्टूडेंट के साथ समस्या होती है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे पहली बात। सब अगर आप डिमोटिवेट नहीं हुए, आप अगर पेपर को एकदम मतलब आंख खोल के दे रहे हैं, आप एकदम एक्टिवनेस के साथ दे रहे हैं, सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। धन्यवाद।